कैसे हैं आप लोग। आज हम बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी ज़बरदस्त अपडेट्स लेकर आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि अपडेट्स इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इतनी ज़बरदस्त है कि बॉडी बिल्डिंग फैंस को ज़रूर जान लेना चाहिए। और इसके अंदर बहुत पुरानी अपडेट्स भी हैं कुछ, और कुछ बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आई थी वो है माइकल क्रीजो के ऊपर। माइकल क्रीजो को आप जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं ये इंस्टाग्राम और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। माइकल क्रीजो का कमबैक हो रहा है 6 महीने बाद। वो compete करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में 2025 अगेंस्ट निक वॉकर, और मार्टिन फिट्जवाटर भी वहाँ होंगे। जैसा कि हमें मालूम है, इंजर्ड हो गए थे पिछले साल, इन्होंने अपने बाइसेप को टीयर कर लिया था, जिस वजह से ये compete नहीं कर पाए थे और उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। अगर आप भी उस टाइम पे इनको फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा ये बहुत लंबा रिहैब ले रहे थे। लेकिन अब माइकल क्रीजो बिल्कुल ही ठीक लग रहे हैं और अब कमबैक करने के स्टेज में आ चुके हैं। बहुत जल्दी रिकवर कर गए। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, माइकल क्रीजो इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गए इस चीज़ से ऊपर। लेकिन फिर भी माइकल क्रीजो बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट है, तो बहुत ही मज़ा आएगा इनको देखने में कि कैसा ये परफॉर्म करते हैं और कैसे नज़र आएंगे निक वॉकर और मार्टिन फिट्जवाटर के सामने। उम्मीद करते हैं कि इम्बैलेंस देखने को ना मिले इनके स्टेज के ऊपर। तो देखते हैं क्या अपडेट रहेंगे माइकल क्रीजो की तरफ से। दूसरा अपडेट जो है वो है रफ डीजल की तरफ से। इन्होंने भी कुछ अपडेट शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, और जिसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल पीक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और इनके लेग्स तो बहुत ही ज़बरदस्त हमेशा ही लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये फ़ोटो पुरानी है। पता नहीं ये पुरानी फ़ोटो है या नई फ़ोटो है, क्योंकि रफ डीजल बिल्कुल ही इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं बिल्कुल ही, ख़ास करके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से। ये आजकल पिछले साल भी कम्पीट नहीं किया था, और आजकल ये कुछ अपना बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उम्मीद है कि टेरेंस रफेन बहुत ही जल्द क्लासिक डिवीज़न में देखने को मिल जाए वापस से, क्योंकि जो सबसे बड़ा थ्रेट था क्लासिक डिवीज़न का वो जा चुका है, रिटायर कर चुका है, जो थे क्रिस बमस्टेड। तो उसके बाद हो सकता है कि हमें देखने को मिले रफ डीजल वापस से, क्योंकि ये भी एक अच्छे कंटेंडर रहे हैं क्लासिक डिवीज़न के अंदर। इस साल मिस्टर ओलंपिया 2025 क्लासिक फिजिक के अंदर बहुत सारे लोग कम्पीट नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम कम्पीट नहीं करेंगे, जिसमें एक नाम आता है विजली विजर्स का। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने कहा था कि वो ख़ुद को अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं ताकि ओलंपिया में अच्छे लगे। इसकी वजह से उनको और टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, तो उन्होंने ओलंपिया ही गायब कर दिया। ओलंपिया ही नहीं कम्पीट कर रहे हैं अब तो। इतना सीरियस उन्होंने रिकवरी को रख दिया है कि ओलंपिया ही नहीं खेलेंगे। खैर ये एक अच्छा डिसीजन भी है विजली विजर्स की तरफ से, क्योंकि क्रिस बमस्टेड ने भी ये नसीहत दी थी उनको कि उनको थोड़ा सा करना चाहिए रेस्ट। दूसरा नाम जो है वो है ब्रायन एंसली। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रायन एंसली क्लासिक फिजिक से जा चुके हैं और अब वो 212 में आ चुके हैं। तो क्लासिक फिजिक में इस बार ब्रायन एंसली भी नज़र नहीं आएंगे। और हमारे चैम्पियन क्रिस बमस्टेड, तो जैसा हमें पता है कि वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो वो भी देखने को नहीं मिलेंगे क्लासिक डिवीज़न के अंदर इस बार 2025 ओलंपिया में। तो बच गए कौन? बच गए अर्श केलेंस्की, रेमॉन डिनो, और इस बार को जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है माइक सोमरफील्ड। माइक सोमरफील्ड को तो इस बार का चैम्पियन भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर से एक थ्रेट आ चुका है रेमॉन डिनो के ऊपर। रेमॉन डिनो क्या केविन लेब्रोनी बन के रह जाएंगे, कुछ पता नहीं, क्योंकि माइक सोमरफील्ड बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट है और इसने क्रिस बमस्टेड को टक्कर दे दी थी पिछली बार। जो क्रिस बमस्टेड अपने सबसे टॉप और सबसे बेस्ट फिजिक रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको टक्कर दे दी थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का एथलीट होगा ये। और उनका पहला ही शो था वो, जो क्रिस बमस्टेड से जाकर सीधा भिड़ गए थे। तो इस बार देखने को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी कि कैसा क्लासिक फिजिक के अंदर चलता है कॉम्पिटिशन, क्योंकि बहुत सारे नए नाम आए हैं और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसके अंदर जो एक और नाम मैं हाईलाइट करने का चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट है, वो है जोसेमा। जोसेमा का भी ये 8 वीक्स आउट पोज है। जोसेमा भी काफ़ी ज़बरदस्त एथलीट है क्लासिक डिवीज़न के, बहुत ही यंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रिस बमस्टेड के साथ स्टेज शेयर किया है और एक अच्छे पोटेंशियल वाले एथलीट नज़र आते हैं क्लासिक डिवीज़न के। ये ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड वे में इनकी फिज़िक है। मुझे ये कहीं ना कहीं क्रिस बमस्टेड का यंगर वर्जन लगते हैं देखने में, तो क्योंकि फेस वाइज भी बड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं ये, तो क्लासिक डिवीज़न में ये सब चीज़ भी मैटर करती है। तो देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि इनकी क्या प्लेसिंग होती है, इनको भी देखना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। हाँ, वो तो अलग बात है, ये टॉप 5 में थोड़ा फ़िलहाल तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कैसे ये प्लेस करेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो है बॉब चिकरेलो और निक वॉकर के बीच में जो लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई ऐसी है कि आपको ना चाह के भी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आई जा रही है दोनों की तरफ से, और दोनों लड़ते भिड़ते चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं भी बहुत दिन से इग्नोर कर रहा था, लेकिन लास्ट में फिर लगा कि इसके ऊपर भी कुछ बात कर ही ली जाए। बॉब चिकरेलो ने उनको बोल दिया था कि निक वॉकर कभी ओलंपिया नहीं बन सकते,
फिर निक वॉकर ने बोल दिया कि बॉब चिकरेलो कौन है। फिर बॉब चिकरेलो बोल दिया कि मैं ही हूँ वो जो आपको एट प्लेस पे कॉल आउट करेगा। इसके बाद ये गंजी पहन के वो घूम रहे हैं। तो ये लोग का ड्रामा चल ही रहा है, इसका कोई अंत होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ये सिर्फ हाइप अप के लिए है या सिर्फ सही में कुछ ऐसा इन लोग के बीच में हो चुका है राइवलरी। लोग तो अब दोनों की फिजिक भी कंपेयर करने लग गए हैं, जो कि नॉनसेंस, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए फ़िलहाल तो। लेकिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्टेज पे जब बॉब नाम लेंगे निक वॉकर का तो क्या रिएक्शन मिलता है ऑडियंस की तरफ से और इन दोनों की तरफ से भी। मुझे जहाँ तक लगता है और 90% यही होगा कि दोनों गले मिल लेंगे, हाथ मिला लेंगे, दोनों बोलेंगे अरे भाई जो राइवलरी ख़त्म हो गई, मारा खड़ जाएगा। हम लोग इस इंतजार में रहेंगे, दोनों के बीच में हम लोग को बहस देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। दोनों गले मिल लेंगे और मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे और बोल देंगे कि भाई हम लोग ने मिलके आपका काट दिया, आप लोग बेकार का ही पोस्ट के नीचे आके कमेंट कर रहे थे। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि निक वॉकर अभी हाल ही के शो पिट्सबर्ग प्रो के अंदर भी कम्पीट करने वाले हैं और उसमें भी देखना कैसी प्लेसिंग आती है निक वॉकर की। और मार्टिन फिट्जवाटर भी रहेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, छोटे फिलहीत कहा जाता है उनको। तो यही थी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर से अपडेट जो आ रही थी और अमेजिंग अपडेट्स थी, और भी अपडेट्स आती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तब तक के लिए स्टे ट्यून।